माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। श्रीकांत शिंदे जी संतृप्त हैं। मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक एक मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे। आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया। श्रीकांत शिंदे जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज यहां पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है, तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। यहां पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर, हर एक व्यक्ति यहां पर उठकर संविधान समझा रहा है। मुझे लगता है, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सर, ये बिल जो 1975 को शुरू करता हूं, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिस। अरे वो विषय क्या है, आप संक्षिप्त में करिए। सर एक पॉइंट बोल रहा हूं सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ ये पूरा देश यहाँ पर जानता है और सिर्फ 3 दिन में 29वां संविधान संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ये इनका संविधान है सर, ये फेडरलिज्म। माननीय सर, प्लीज नो माननीय प्लीज। ये बिल क्यों जरूरी है, ये 2 पॉइंट्स में समझाना चाहूंगा सर। समझ गए आप? एन के प्रेमचंद जी, प्लीज।